Hello everyone, I hope you all are doing well. So guys, in the previous video हमने समझा था what is generative AI, why generative AI come, how generative AI work. आज हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ जनरेटिव AI, पॉपुलर AI टूल्स, इमेज जनरेशन टूल. फ्यूचर में AI हमारी लाइफ को किस लेवल तक ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आज हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. अब हम यहाँ पर समझते हैं फ्यूचर ऑफ जनरेटिव AI का इंट्रोडक्शन. गाइस, जनरेटिव AI दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी बन चुकी है. ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर सिर्फ फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था, लेकिन जनरेटिव AI कम्प्लीटली न्यू कंटेंट क्रिएट कर सकती है. फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट जनरेट कर सकती है, इमेज क्रिएट कर सकती है, वीडियो बना सकती है, म्यूज़िक कंपोज कर सकती है, कोडिंग भी कर सकती है. आप सब जानते हैं और यूज़ भी कर रहे हैं. आज के टाइम में स्टूडेंट AI से नोट्स बना रहे हैं, यूट्यूबर AI से वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, कंपनी AI से स्मार्ट ऑटोमेशन कर रही है, और फ्यूचर में AI और भी ज़्यादा पावरफुल, स्मार्ट और एडवांस होने वाली है. आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा जनरेटिव AI का. एक बार आप इसे रीड कर लेना, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब हम समझते हैं फ्यूचर ऑफ जनरेटिव AI इन डिफरेंट फील्ड्स. सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन फील्ड की. गाइस, फ्यूचर में लर्निंग सिस्टम कम्प्लीटली चेंज हो सकता है. इमेजिन करो, हर स्टूडेंट के पास एक पर्सनल AI टीचर है. अगर किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो वो इंस्टेंटली AI से पूछ सकता है. अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं. एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन इजी इंग्लिश. AI क्या करेगा? AI नोट्स प्रोवाइड करेगा, डायग्राम जनरेट करेगा, वॉइस एक्सप्लेनेशन देगा, क्विज क्वेश्चन क्रिएट करेगा. मतलब एक ही जगह पर कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा. और सबसे अमेजिंग बात ये होगी कि AI हर स्टूडेंट को उसके लेवल के अकॉर्डिंग टीच करेगा. अगर कोई बिगनर है तो इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा, अगर कोई एडवांस स्टूडेंट है तो डीप एक्सप्लेनेशन देगा. इससे क्या बेनिफिट होगा? फास्ट लर्निंग होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन होगी. और गाइज, अगर आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी और AI को ईजी लैंग्वेज में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. अब हम समझते हैं फ्यूचर ऑफ AI इन हेल्थ केयर. फ्यूचर में AI डॉक्टर्स का पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है. AI क्या कर सकता है? डिजीज़ डिटेक्ट कर सकता है, रिपोर्ट एनालाइज कर सकता है, पेशेंट मॉनिटरिंग कर सकता है, मेडिसिन रिसर्चिंग में हेल्प कर सकता है. अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. AI थाउजेंड ऑफ एक्सरे एंड मेडिकल रिपोर्ट को कुछ सेकंड्स में एनालाइज कर सकता है. इससे डॉक्टर्स को डिजीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी. तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, डॉक्टर्स के लिए भी. बेनिफिट क्या है? फास्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, बेटर डायग्नोसिस, रिड्यूस ह्यूमन एरर, और फ्यूचर हॉस्पिटल और भी स्मार्ट और इफ़ेक्टिव हो जाएंगे. अब हम समझते हैं फ्यूचर ऑफ AI इन कंटेंट क्रिएशन. गाइस, कंटेंट क्रिएशन फील्ड में तो AI ऑलरेडी रिवॉल्यूशन ले रहा है. फ्यूचर में क्रिएटर्स को सिर्फ एक आइडिया देना होगा और AI कंप्लीट कंटेंट रेडी करके देगा. ये सब काम अभी भी हो रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छे से होंगे. हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अगर कोई क्रिएटर लिखे क्रिएट अ फ्यूचरिस्टिक सिटी वीडियो, AI ऑटोमेटिकली वीडियो सीन जनरेट करेगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करेगा, वॉइस ओवर क्रिएट करेगा, इफ़ेक्ट एंड एडिटिंग भी करेगा. मतलब प्रोफेशनल क्वालिटी कंटेंट बनाना बहुत इजी हो जाएगा. क्या बेनिफिट होंगे इससे? टाइम सेव होगा, इजी क्रिएटिविटी हो जाएगी, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन होगा. शायद आपको समझ आया होगा. फ्यूचर ऑफ AI इन बिजनेस. अब बात करते हैं बिजनेस सेक्टर की. कंपनी फ्यूचर में AI को और ज़्यादा यूज़ करेगा. AI कस्टमर सपोर्ट हैंडल करेगा, स्मार्ट एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेगा,
डेटा एनालिसिस करेगा, मार्केट ट्रेंड प्रिडिक्ट करेगा। एआई असिस्टेंट फॉर ऑफिसर भी होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। एआई चैटबॉट कस्टमर के क्वेश्चंस का 24 आवर इंस्टेंट रिप्लाई देंगे। मतलब बिजनेस फास्ट वर्क कर पाएगा, बेटर डिसीजन ले पाएगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाएगा। एआई का फ्यूचर बिजनेस में इस तरह का होगा, और भी बेटर हो सकता है। फ्यूचर ऑफ एआई इन कोडिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं कोडिंग एंड टेक्नोलॉजी की। एआई कोडिंग असिस्टेंट फ्यूचर में और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। डेवलपर्स एआई से कोडिंग जनरेट कराएंगे, बग्स फिक्स कराएंगे, ऐप एंड वेबसाइट क्रिएट कराएंगे, स्मार्ट सजेशन लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। डेवलपर लिखे क्रिएट आ लॉगिन पेज, एआई इंस्टेंटली बेसिक कोड जनरेट कर देता है। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा एंड मोर इफ़िशियंट हो जाएगा। हमारे कोडिंग और टेक्निकल फील्ड को एआई ने काफ़ी इजी और इम्प्रूव कर दिया है। बहुत फास्ट वर्क करने लगी है, हम सब यूज़ भी कर रहे हैं। बिजनेस को बहुत और कंपनी को काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट भी हो रहा है। तो एआई हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वर्क कर रही है, टाइम सेव कर रही है, वर्क इजी कर रही है। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ एआई इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी एआई की वजह से कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। फ्यूचर में एआई मूवी बनाएगी, एआई गेम कैरेक्टर्स बनाएगी, पर्सनलाइज्ड म्यूज़िक मिलेगा, वर्चुअल रियलिटी एंड रियलिस्टिक होगी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एडवांटेज ऑफ जनरेटिव एआई: सेव टाइम, इंप्रूव क्रिएटिविटी, फास्टर लर्निंग, स्मार्ट ऑटोमेशन, इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हेल्प बिगनर्स क्रिएट प्रोफेशनल वर्क। ये सब एडवांटेज है जनरेटिव एआई के। एआई का मेन गोल है ह्यूमन वर्क को ईजियर, फास्टर एंड स्मार्टर बनाना। लेकिन गाइस हर टेक्नोलॉजी के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। अब हम समझेंगे चैलेंजेस ऑफ जनरेटिव एआई। फेक कंटेंट, प्राइवेसी रिस्क, जॉब चेंज, ओवर डिपेंडेंस। फेक कंटेंट: एआई फेक इमेज, फेक वीडियो और फेक न्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है। प्राइवेसी रिस्क: एआई सिस्टम को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पे प्राइवेसी का रिस्क होता है। जॉब चेंज: ऑटोमेशन की वजह से खुद ट्रेडिशनल जॉब फ्यूचर में चेंज हो सकती है। ओवर डिपेंडेंस: लोग एआई पर ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं, इसीलिए एआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्मार्टली यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, जनरेटिव एआई फ्यूचर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी बनने वाली है। एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस, कोडिंग, एंटरटेनमेंट, एआई हर फील्ड में यूज़ होने वाली है। बट रिमेंबर वन थिंग, एआई इज़ पावरफुल टूल बट ह्यूमन्स आर द रियल क्रिएटर। सो लर्न एआई, एक्सप्लोर एआई एंड यूज़ एआई। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ एआई टूल्स। गाइस, एआई टूल्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कुछ एआई टूल्स टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, कुछ इमेज एंड वीडियो बनाते हैं, कुछ कोडिंग एंड डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं। अब इन सब टूल को हम डिटेल में समझने जा रहे हैं, सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब हम समझेंगे टाइप ऑफ एआई टूल को अच्छे से। हमारे पास सबसे पहला टूल आता है टेक्स्ट जनरेशन टूल। नाम से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। टेक्स्ट का मतलब है रिटन कंटेंट, जनरेशन का मतलब है क्रिएट करना। मीन्स ऐसा एआई टूल जो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। अब टेक्स्ट का मतलब सिर्फ सिंपल राइटिंग नहीं है। ये टूल नोट्स बना सकता है, आर्टिकल लिख सकता है, क्वेश्चन के आंसर दे सकता है, स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर सकता है, ईमेल भी जनरेट कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये टूल्स इंसान की तरह लिखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट जनरेशन टूल होते हैं। अब हम इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट को मशीन लर्निंग टॉपिक समझना है। अगर वो एआई टूल में लिखता है एक्सप्लेन मशीन लर्निंग इन अ सिंपल लैंग्वेज, तो एआई कुछ ही सेकंड्स में पूरी एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल एंड नोट्स तैयार करके देगी। यही रीज़न है कि आज एजुकेशनल फील्ड, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग एंड डिजिटल मार्केट में इस टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यहाँ पर कुछ पॉपुलर टूल्स होते हैं जैसे चैट जीपीटी,
जेमिनाई और क्लाउड, ये हमारे टेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन सब टूल को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये सारे टूल कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे हम इनको यूज़ करेंगे, यूज़ करने से क्या होगा, और हम एक अच्छे सीखने के बाद इन टूल्स को एक अच्छी कैसे इनकम भी इनसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इमेज जनरेशन टूल की। ये एआई टूल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को समझकर इमेज जनरेट करता है। इस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया कंटेंट, एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ बहुत स्पीड से हो रहा है। ये काम कैसे करता है? पहले इसका प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस है। यूज़र एक प्रॉम्प्ट लिखता है। सेकेंड स्टेप में एआई उस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करता है। थर्ड स्टेप में एआई उसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इमेज जनरेट करता है। इसे कहते हैं टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। अब एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। अगर यूज़र लिखे क्रिएट अ फ्लाइंग रोबोट सिटी, तो एआई उसी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग फ्यूचरिस्टिक आर्ट वर्क जनरेट कर देगा। मीन्स यूज़र सिर्फ आइडिया देता है और एआई उस आइडिया को विजुअलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यही हमारे पास होता है इमेज जनरेशन टूल। हम सब यूज़ भी कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है अब ये चीज़ें। यहाँ पे कुछ पॉपुलर टूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास होता है डॉली, मिडजर्नी, कैनवा एआई। ये सब हमारे इमेज जनरेशन के ही टूल हैं। इनको कैसे यूज़ करना है मैंने पहले ही बताया था, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ये हमारा यूज़ होता है मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, पोस्टर्स के लिए, यूट्यूब थंबनेल के लिए, एनिमेशन कॉन्सेप्ट के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये जो इमेज जनरेशन टूल है, ये इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है वीडियो जनरेशन टूल। इन टूल्स का यूज़ वीडियो क्रिएशन एंड एडिट के लिए किया जाता है। आज यूट्यूब क्रिएटर, मार्केटर्स एंड एजुकेटर्स इन टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एआई वीडियो जनरेशन प्रोसेस को ये फास्ट और इफिशियंट बना देता है। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई क्रिएटर लिखे क्रिएट आ साइंस एनिमेशन, तो एआई ऑटोमेटिकली एनिमेटेड सीन एंड वीडियो क्लिप जनरेट कर देता है। इसे ही हम वीडियो जनरेशन टूल कहते हैं। वीडियो जनरेशन के कुछ पॉपुलर टूल्स होते हैं, जैसे रनवे एमएल, पीके लैब्स, इन वीडियो एआई। वीडियो जनरेशन टूल का यूज़ करते हैं हम एजुकेशनल वीडियो के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, शॉर्ट्स वीडियो के लिए, यूट्यूब कंटेंट के लिए, एनिमेशन क्रिएशन के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम समझते हैं वॉइस जनरेशन टूल। वॉइस जनरेशन टूल्स टेक्स्ट को रियलिस्टिक ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आज एआई वॉइस इतनी नेचुरल एंड एडवांस हो चुकी है कि कई बार रियल ह्यूमन वॉइस एंड एआई वॉइस में डिफरेंस समझना डिफ़िकल्ट हो गया है। मतलब अगर एआई की वॉइस और ह्यूमन की वॉइस को देखा जाए तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये एआई की वॉइस है या ह्यूमन की वॉइस है। एआई इतनी एडवांस हो गई है कि बिल्कुल डिफरेंस नहीं बता सकते हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एआई रीड रिटन टेक्स्ट लाइक का रियल ह्यूमन वॉइस। एआई कोई टेक्स्ट रीड कर रहा है तो वो बिल्कुल ऐसे रीड करता है जैसे एक ह्यूमन ने रीड किया हो। कोई भी वो सुनने के बाद नहीं बता सकता कि ये ह्यूमन की वॉइस है या एआई की वॉइस है। यही वॉइस जनरेशन टूल है। अब यहाँ पे वॉइस जनरेशन के कुछ पॉपुलर टूल है, जैसे 11 लैब्स, मोर्फ एआई, प्ले एचटी। वॉइस जनरेशन टूल का यूज़ कर रहे हैं हम पॉडकास्ट के लिए, ऑडियो बुक्स के लिए, वॉइस ओवर्स के लिए। एक बार आप अच्छे से समझना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है एआई चैटबॉट टूल्स। एआई चैटबॉट एक ऐसी स्मार्ट सिस्टम है जो यूज़र से कन्वर्सेशन कर सकता है और उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है एंड उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जब आप किसी एआई से बात करते हैं, डाउट पूछते हैं या किसी टॉपिक को समझते हैं, तब वो एआई चैटबॉट की तरह वर्क कर सकता है। अगर हम एक एग्जांपल से समझे, हम पूछते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो एआई कन्वर्सेशन स्टाइल में पूरी एक्सप्लेनेशन देगा। यहाँ फोकस होता है इंटरेक्शन पर, कम्युनिकेशन, क्वेश्चन एंड आंसर पर। एआई चैटबॉट के कुछ पॉपुलर टूल होते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। चैट जीपीटी और जेमिनाई टेक्स्ट जनरेशन टूल भी है और एआई चैटबॉट भी है, तो डिफरेंस क्या है? तो बच्चों, डिफरेंस मेनली यूजेस पर्पस का होता है। अगर एआई नोट्स लिख रहा है, स्क्रिप्ट बना रहा है, आर्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, तो वह टेक्स्ट जनरेशन टूल की तरह वर्क करता है। लेकिन अगर वही एआई क्वेश्चन का आंसर देता है,
कन्वर्सेशन कर रहा है या गाइडेंस दे रहा है, तो वो एआई चैटबॉट की तरह वर्क करता है। मीन्स सेम टूल अलग अलग कैटेगरी में आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ वी यूज़ इट। तो शायद आपको समझ आया हो कि एआई चैटबॉट एंड टेक्स्ट जनरेशन टूल में क्या डिफरेंस है। दोनों ही चैट जीपीटी और जेमिनी का यूज़ करते हैं। अगर हम उनका यूज़ स्क्रिप्ट नोट्स लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे वो हो जाता है टेक्स्ट जनरेट, और अगर हम इनके लिए क्वेश्चन आंसर ये सब पूछने के लिए कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारे लिए एआई चैटबॉट टूल। अब हम बात करते हैं एआई कोडिंग टूल्स की। एआई कोडिंग टूल्स का यूज़ डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर करते हैं कोडिंग लिखने के लिए, एरर फिक्स करने के लिए एंड कोडिंग को फास्ट बनाने के लिए। ये डेवलपर्स की और प्रोग्रामर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे पास कुछ पॉपुलर टूल आते हैं जैसे कि गिटहब, कोपायलट, रिप्लिट एआई। ये हमारे कोडिंग के टूल्स होते हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को कैलकुलेटर का कोड बनाना है तो वो एआई टूल को कमांड दे सकता है क्रिएट कैलकुलेटर कोड। उसके बाद एआई ऑटोमेटिकली कोड सजेशन देती है एंड बेसिक प्रोग्राम रेडी कर देती है। इससे बिगनर को कोडिंग समझने में हेल्प मिलती है एंड डेवलपर का टाइम भी सेव हो सकता है। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि एआई कोडिंग टूल्स कोडिंग को इजी, फास्ट एंड स्मार्ट बना देते हैं। ये हमारे काम को बहुत जल्दी कर देते हैं। पहले कोडिंग को लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। बहुत इजीली हमारी कोडिंग भी हो रही है आज के टाइम में बिकॉज ऑफ एआई। अब हम आते हैं एआई डिज़ाइन टूल्स पर। एआई डिज़ाइन टूल ऐसे टूल है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और क्रिएटिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर पॉपुलर टूल होते हैं जैसे कैनवा एआई हो गया, एडोबी एक्सप्रेस एआई हो गया। ये हमारे एआई टूल यूज़ होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। एआई डिज़ाइनिंग टूल की हेल्प से हम पोस्टर बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। बस सिंपल टेक्स्ट या आइडिया देना होता है और एआई ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना देता है। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि एआई टूल क्रिएटिविटी को इजी और प्रोफेशनल बना देता है। आई होप आपको समझ आए होंगे कि टाइप ऑफ एआई टूल। हमने अपने सारे एआई टूल्स कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके टूल्स को, जैसे कैनवा एआई एंड अदर जितने भी टूल्स मैंने पॉपुलर बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको समझेंगे कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है, ये क्या होता है, बहुत अच्छे से उनको क्लियर करने वाले हैं। सो आज हमने एआई टूल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझी। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको समझ आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।